वो एंटायर सिनेरियो चेंज, पंजाबी डोमिनेंस हो गई। दे यूज टू लुक डाउन अपॉन अस हरियाणवी। तो एक झज्जर से लड़का था, उसको नहीं लिया, उसके 55 थे, तो हरियाणा का हो गया तो इंफीरियर हो गया, डिग्री का कोई मतलब नहीं। एज ए पनिशमेंट वी वेयर अटैच टू पंजाब कि इनको कुछ नहीं करना है, बैकवर्ड रखना है, कोई सड़क, स्कूल, बिजली, पानी कुछ नहीं। तो उस दौर में जब आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, यूनिवर्सिटी में कुछ कॉन्वर्सेशंस हो रही थी क्या हरियाणा से जुड़ी हुई, कि 1-1.5 साल के अंदर हरियाणा आज़ाद और एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी बना? नहीं, ऐसा नहीं था। यूनिवर्सिटी जो बनी उसमें पहला वाइस चांसलर चौधरी हरद्वारी लाल थे, लेकिन ये साल बाद यहाँ आ गए दिल्ली। अच्छा। इन्होंने छोड़ दिया दिल्ली क्या, इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया था 62 में। जी 62 में इलेक्शन लड़ गया। हाँ, तो ये एमएलए बन गए। तो फिर आ गए वहाँ लाला सूरजभान जालंधर से। तो वो एंटायर सिनेरियो चेंज्ड, पंजाबी डोमिनेंस हो गई। वो सारे टीचर्स वहाँ से जालंधर से, होशियारपुर से ले आए, एंड दे यूज टू लुक डाउन अपॉन अस हरियाणवीज, बैकवर्ड है क्या है। यहाँ तक के एक दफ़ा हमने डिपार्टमेंट में वी डिसाइडेड कि एमए इंग्लिश में बीएससी को भी लेंगे, प्रोवाइडेड दे 50% मार्क्स। तो एक झज्जर से लड़का था, उसको नहीं लिया, उसके 55 थे, तो पेरेंट्स उसके साथ आए हुए, तो मेरे पास आए कि भी ये तो हरियाणा के चुने। तो मैंने फिर वो जो हेड थे डॉक्टर कालिया थे पंजाब से, उनको कहा कि ये हमारा डिसीजन है, ये लड़के के जा, कहता नहीं ये तो हरियाणा से झज्जर से। मैं कहा उसी पंजाब यूनिवर्सिटी से है, तो हरियाणा का हो गया तो इंफीरियर हो गया, डिग्री का कोई मतलब नहीं। तो ये ऐसे हालात थे वहाँ उस वक्त। तो वी हैड टू फाइट अगेंस्ट ऑल दैट। वो दौर भी ऐसा था ना, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के अंदर एक मान्यता और भ्रांति ऐसी हो जाती है कि हरियाणा जो प्रदेश बना है वो पंजाबी सूबो मूवमेंट की वजह से बना है, पर लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हरियाणा के अंदर भी एक पैरेलल स्ट्रगल चल रहा था स्टेटहुड का। नहीं, हरियाणा का जो बैकवर्डनेस का कारण था वो 1857 था। 1857 हमारे ये जो गांव थे हरियाणा जो आज है, ये दिल्ली के साथ होते थे। तो 1857 में इन हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। 2 साल के बाद अंग्रेज़ों ने वो विद्रोह कुचल दिया। तो एज ए पनिशमेंट उन्होंने इन गाँवों को पंजाब के साथ लगा दिया, क्योंकि पंजाब अंग्रेज़ों के साथ था और लाहौर कैपिटल होती थी, ये पाकिस्तान वगैरह सारा एक पंजाब था। तो एज ए पनिशमेंट वी वेयर अटैच टू पंजाब, और उनको कहा गया कि इनको कुछ नहीं करना है, बैकवर्ड रखना है, कोई सड़क, स्कूल, बिजली, पानी कुछ नहीं। तो दैट वाज द रीज़न वी वेयर केप्ट बैकवर्ड। वो तो बंसीलाल ने आके जो है वो ऐसी कमी पूरी की कि पंजाब क्या सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बना दिया विद इन 5 ईयर्स। ये उसका कमाल है, देखो। तो दोज वेयर द कंडीशंस, उनमें वी हैड टू स्ट्रगल। तो हरियाणा स्टेटहुड मूवमेंट क्या रहा था कि प्रोफेसर शेर सिंह का देखिए, हरियाणा की मूवमेंट जो है, प्रोफेसर शेर सिंह वाज द लीडिंग लाइट, ही वाज द लीडर ऑफ द मूवमेंट। उन्हीं ने चलाया ये, और देवीलाल उनके साथ होता था। प्रोफेसर साहब क्योंकि पढ़े लिखे थे, तो सारा लिखा पढ़ी टू मेक आउट ए केस फॉर हरियाणा वो करते थे। और यहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उनको इंदिरा गांधी, उससे पहले नेहरू जी, तो वो खुद भी मिनिस्टर थे। तो उन्होंने ही मेड आउट द केस एंड ही एक्चुअली लेड द स्ट्रगल। देवीलाल फील्ड का आदमी था, वो लोगों में जाता था, गांव में जाता था, लेकिन ऊपर का काम सारा लीडरशिप ही नहीं की थी। हरियाणा बनवाने का क्रेडिट सारा उनको जाता।
क्योंकि उन्होंने 1960s का 1950s के अंदर भी प्रताप सिंह कैरो जब सीएम थे तब उस टाइम पर भी डिप्टी सीएम होते हुए एक वो अपने पोजीशंस को गिवन करना वो सारी की सारी सिर्फ इस वजह से ताकि हिंदी लैंग्वेज या फिर हरियाणा स्टेटहुड के हाँ, कॉज के लिए। हाँ, उन्होंने तो कैरों से भी उनसे भी पंगा लिया बिकॉज ही फॉट फॉर हरियाणा। उनको जो अवेयरनेस थी उस वक्त ज़्यादातर लोगों को नहीं थी। पॉलिटिक्स में तो बहुत थे, चौधरी देवीलाल उनके साथ रहे, वो तो जैसे हनुमान की तरह ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग पिलर विद हिम, लेकिन दिमागी काम और सारा ऊपर बातचीत करना, पोजीशन लेना, वो सब प्रोफेसर साहब का। ही वॉज रियल क्रिएटर ऑफ हरियाणा। बंसीलाल बाद में मेकर बना, क्योंकि जो उसने काम किया 5-7 साल में वो किसी और स्टेट में नहीं हुआ। देखो, बैकवर्ड स्टेट से नंबर 1 स्टेट हरियाणा को इंडिया में बना दिया, ये बंसीलाल का, मैंने लिखा किताब में वो, जी आपने पढ़ी हो, हरियाणा पे है ना जी जी किताब, तो उसमें था। मैंने कहा ये बददिमाग थोड़े थे, लेकिन वो नहीं होते तो ये काम भी नहीं होता इतना, सही बात है। क्योंकि गुस्सा उनमें था इतना। एक दफ़ा एक मैं लिखा किताब में भी, वो डेट दे देते थे भाई ये सड़क बननी चाहिए, तब तक ये वो नहीं बनी किसी वजह से, तो गुस्सा आया उनको, वो अपने गनमैन से बंदूक लेकर कमर में मारी उसको इंजीनियर के। ये लिखा है मैंने किताब। मैंने कहा लेकिन ये शॉर्ट टेम्पर नहीं होता तो काम भी इतना नहीं होता। ये भी बात सही है। उन्हीं की वजह से हुआ, उनके डर से हुआ। चौधरी देवीलाल ने एक दफ़ा खुद मुझे बताई थी, जब ये नए नए बने चीफ मिनिस्टर, तो चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे कार में, देवीलाल ने सोचा भी नया है तो इसको ज़रा समझाऊं। वो पॉलिटिक्स में पुराने थे, तो वो समझा रहे थे भाई बंसी ऐसे करना वैसे करना, और उनकी आदत नहीं सुनने की। उसने ड्राइवर को कहा भी रोक कार, और इनको वहाँ सड़क पे उतार दिया और छोड़ के चले गए दिल्ली। देवीलाल कह रहे मैं 2 घंटे खड़ा रहा, फिर कोई बस आई, उसमें बैठ के मैं गया। तो इस तरह का टेम्परामेंट था उनका, लेकिन उसके दोनों पहलू हैं। ये नहीं होता तो काम भी नहीं होता। पर वो दौर तो आपने क्योंकि क्लोज क्वार्टर्स में देखा है, 60s के अंदर एक फेज आया था ना, अचानक से बड़ी सारी डिफेक्शंस हो रही थी हरियाणा के अंदर। तो जितने भी विधायक थे वो जिस चीज़ का फ़ायदा मेरे ख्याल से भजन लाल जी ने बाद में अच्छे से उठाया कि एवरी मैन हैज़ अ प्राइस, तो डिफेक्शंस बहुत कन्वीनियंटली हो रही थी। और स्टार्टिंग का जो फेज़ है बंसी लाल जी के आने से पहले, हरियाणा तो एक इसी टर्मोइल के अंदर फंसा हुआ था। पहले झगड़ के आ रहे हैं आप अपने स्टेट को बनाने के लिए, फिर स्टेट से जैसे, क्योंकि कांग्रेस भी कई मामलों में नहीं चाहती थी कि अलग स्टेट बने हरियाणा। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये भी कितनी कमाल की बात है कि भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने, वो चाहते ही नहीं थे कि ना, अलग प्रदेश बने। वो सोचते थे ये जाट डोमिनेटेड बन जाएगी, इसलिए वो खिलाफ थे इसके। तो पहले एक मैंने लिखने में भी नोटिस किया, थोड़ा मेरे को ऐसा भी लगा कि 2 कम्युनिटीज डोमिनेट कर रही थी, एक तो ब्राह्मण कम्युनिटी और जाट्स वर ऑन द राइज एंड ब्राह्मण कम्युनिटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे, और पॉलिटिकली ये टसल चलता रहता जाट। वो तो नेहरू के वक्त से जो है ये था, ब्राह्मणवाद जो है ये हरियाणा में खास तौर से, बाकी जगह भी होगा। तो यहाँ तक कि जब बंसीलाल को ये बता रहे थे मुझे देवीलाल, जब चीफ मिनिस्टर बनाया है तो धैबर होते थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो उनको ये भगवत दयाल वगैरह बाकी लोगों ने, ये गुलजार लाल नंदा, इन्होंने सब ने उसको प्रेजुडिस कर रखा था कि किसी जाट को ना बनाना। तो धैबर बाहर का आदमी था, उसने कहा अभी जाट की पहचान क्या है, मैं तो जानता नहीं। उन्होंने कहा जी सिंह होता है इनके नाम में, तो इसलिए किसी सिंह को नहीं बनाना। तो देवीलाल ने नाम लिए पांचा, ये सिंह, नो सिंह। फिर उन्होंने बड़ा चालाकी से कहा फिर बंसीलाल जी को बना दो। यस,
ने सोचा ये तो जाट नहीं होगा। तो दैट इज हाउ बंसीलाल बिकेम द चीफ मिनिस्टर। देबर जो, बट बंसीलाल क्योंकि ये नॉन जाट लॉबी जो थी ये बड़ी स्ट्रांग इन्होंने, ये भगवत दयाल ने बना रखी थी कि इनको नहीं बनने देना। और ये इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी मतलब 1960s के अंदर, क्योंकि वो टाइम तो आप अपने क्लोजली देख रहे थे, अपने आसपास देख रहे थे। ऐसा क्यों रहा होगा, इफ़ यू हैव टू स्पेकुलेट, कि देखिए वो तो पुराना जो हरियाणा का सारी फॉर्मेशन है, गांव का जो स्ट्रक्चर होता था उसमें जाट्स यूज टू बी डोमिनेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर क्लास वही थी। तो गांव का जो सारा ढांचा था उसमें पिविटल पोजीशन जाट की होती थी। बाकी कास्ट जो थी वो डिपेंडेंट होते थे, चाहे ब्राह्मण है चाहे बनिया है, वो सब उन पे डिपेंडेंट होते थे, इसलिए वो दे वर डोमिनेटिंग। तो वो अखरती थी इनको, ब्राह्मण को बनियों को, कि भाई ये इनको किसी तरह को छोटू राम ने उबारा। पॉलिटिकली जो मेरे ख्याल से एक तरह से रिसरेक्शन किया हाँ और वो जाट कम्युनिटी, उसके अंदर सर छोटू राम को बहुत सर मेजर छोटू होगा। राम, अच्छा उन्होंने जो किया वो रियल लिबरेशन उन्होंने कराई। कई लोग कहते हैं ना भी उन्होंने तो आज़ादी में तो हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों के साथ थे। चौधरी छोटू राम खुद कहते थे भाई आज़ादी तो मिलेगी, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं करेगा, इन लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी। ये जो हमारे हरियाणा के किसान जो हैं उनकी जो हालत है, मैंने किताब में लिखा हमारे गांव में ये हालत थी, जो कि सभी गांव में इसी तरह थी। एक बनिया था, सारा गांव सब जमींदार उसके कर्जदार होते थे। अगर आपने 500 रुपये ले लिए तो वो पीढ़ियां चली गई, बाप बेटा बेटे का बेटा, वो 500 नहीं उतरते थे। सारे खेत की कमाई वो रखवा लेता था, और जो भी भाषा लिखे उनको पढ़ाई आती नहीं थी वो, तो इसलिए वो चलता रहा। तो हमारे गांव में फिर लोगों ने तंग आके सोचा भाई इसकी पढ़ाई तो हमें आवे नहीं, और इसके गुलामी सदियों से हम कर रहे हैं, तो कैसे छुटकारा पाएं। तो गांव में फिर वो इकट्ठे होकर उन्होंने फैसला किया कि भी इसको मारो, ये पढ़ाई तो हमें आती नहीं, तो हमारा छुटकारा तो तभी होगा जब ये मरे। तो उन्होंने कहा भी जिसको 4-4 लड़के हैं ना, एक लड़का दो, क्योंकि अंग्रेज फांसी तो देंगे लेकिन हमारा पीछा छूट जाएगा, हम आज़ाद हो जाएंगे। तो 4 लड़के इस तरह एक एक फैमिली से हुए, उनके जिम्मे लगाया कि बनियों को मारना है। तो उन्होंने फिर उसको गंडासों से काटा, और अंग्रेज़ों ने गांव के चौराहे पे उनको फांसी दी, रोहतक सोनीपत नहीं दी, हमारे ही गांव में चौराहे पे फांसी दी, और 2 महीने लटकाए रखा उनको, ताकि गांव को आंख हो जाए कि आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन लिबरेशन हुई, वरना तो होनी नहीं थी। वो तो पता नहीं 100-200 साल से यही करते आ रहे थे, सारी कमाई बनिया के, अकेला वो सारे गांव को रूल कर रहा था। तो ये हालात तकरीबन हर गांव में थे। तो छोटू राम ने ये किया कि भी आज़ादी तो मिल जाएगी देश को, लेकिन ये काम नहीं होगा, मैंने तो ये करना है। तो उसने फिर कानून बनवाया, जब पंजाब में मिनिस्टर थे वो, कि जिसका भी जो कर्जा है वो आज की तारीख में ख़त्म, किसी को वापस करने का ज़रूरत नहीं है, सब किसानों का कर्जे ख़त्म हो गया। तब जाके लिबरेट हुए थे। तो छोटू राम को यूं ही थोड़े लोग याद करते हैं, इतना बड़ा काम और किसी ने नहीं किया। लोग कहते थे भाई ये तो आज़ादी में हिस्सा नहीं ले रहा, अंग्रेज़ों के साथ है। वो कहता मैं सब जानता हूँ, सब ठीक है, आज़ादी भी मिलेगी, लेकिन ये आज़ादी नहीं मिलेगी अगर मैं नहीं करूँगा तो। तब वो मिनिस्टर थे वहाँ पंजाब में, तब उन्होंने ये कानून बनवाया,
और तब वो खत्म हुआ बनियों का आतंक जो था। तो छोटूराम जी किस तरह के व्यक्ति थे? आपने जब आप कॉलेज में थे तब शायद 20 या 15 साल हुए होंगे उनके देहांत को, तो किस्से कहानियां तो बहुत सुनी होंगी आपने उस फेज में। हाँ, वो देखो पढ़े लिखे थे लेकिन उनको एक ही पैशन था, क्योंकि उन्होंने भी हमारी तरह देखा था कि किसानों की क्या हालत है। तो उनका तो जिंदगी का एक ही ध्येय बन गया था कि मैंने किसानों का सुधार करना है। तो इसीलिए वो इलेक्शन लड़ा अंग्रेज़ों के उसमें टाइम में, मिनिस्टर बने पंजाब के। और लोग तो कहते हैं भी सर छोटू राम वो तो अंग्रेज़ों के साथ था। ठीक है था, लेकिन ही न्यू कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ फिर नहीं होगा और ये ज़्यादा ज़रूरी है। आज़ादी तो मिलेगी देश को, लेकिन इनको आज़ादी नहीं मिलेगी। तभी वो अजगर वाला कॉन्सेप्ट भी इसीलिए आया था ताकि जितनी भी एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटीज हैं उनको इकट्ठा किया जा सके हाँ, अगेंस्ट। उन्होंने किया, वहाँ पाकिस्तान से लेके यहाँ तक सब किसानों को एक किया। वहाँ पाकिस्तान में जो मुस्लिम थे, ये रांगड़ हो गए, जट हो गए। हाँ, जितने भी किसान थे वहाँ, वो इसको छोटा खुदा कहते थे। छोटू राम को छोटा खुदा कहते थे, क्योंकि जो काम इन्होंने किया वो खाली हरियाणा वाले थोड़ी आज़ाद कराए इन्होंने, वहाँ तक जितने भी किसान थे सबको ही आज़ाद कराया।